Hello student, good morning. How are you? Today we are going to discuss lattice energy, lattice enthalpy in this video lecture. ओके आज हम यहाँ पर लैटिस एनर्जी लैटिस एंथैल्पी का डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, तो ये हम आज यहाँ पर सीखेंगे और कैसे निकालेंगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं इससे, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर देख सकते हैं, हार्डनेस देख सकते हैं, और किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम यहाँ पर स्टेबिलिटी देख सकते हैं, कितना ज़्यादा वो स्टेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो ये सब हम लोग आज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लैटिस एनर्जी को समझेंगे, लैटिस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है कि अगर हमें वन मोल कंपाउंड बनाना है गैसियस आयन से, ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है, या फिर हमें वन मोल कंपाउंड जो बना था आपका उसको हमें ब्रेक करना है, उसे ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की हमें नीड थी, वो सब किस में कैलकुलेट होगी, लैटिस एनर्जी में कैलकुलेट होगी। सपोज यहाँ देखते हैं हम लोग अभी, मान लीजिए मुझे यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में है, और क्लोराइड आयन से मुझे यहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर NaCl कंपाउंड बना हमारा सॉलिड फॉर्म में, और इसका अमाउंट कितना बना आपका 1 मोल। तो 1 मोल का क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो यहाँ पर हम लोग रिलीज एनर्जी की बात करेंगे। जो रिलीज्ड एनर्जी है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी निकलती है, यहाँ पर जो रिलीज होती है, -788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब केमिस्ट्री में कोई किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वहाँ पर आयंस का क्या हो रहा है, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, अगर सेम अगर सेम कंपाउंड जो बना है आपका, सेम कंपाउंड जो बना है उसको मुझे ब्रेक करना है, उसको मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो उसको उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए, उसको उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की हमें नीड होगी वहां पर, वो आपकी क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी होगी। ठीक है, देखिए हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें नीड है किसकी, हमें एनर्जी की नीड है। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी नीडेड है वो कितनी एनर्जी है यहाँ पर, प्लस प्लस 788 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो अब यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, निगेटिव है। ठीक, यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप देखें इसको, तो ये वाला जो स्टेप है, ये कैसा स्टेप है आपका, एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन। क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक। और जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। डिसोसिएशन क्या होता है आपका, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए उसके गैसेस आयन से, या फिर 1 मोल कंपाउंड तोड़ने के लिए, गैसेस आयंस में तोड़ने के लिए जो नीडेड एनर्जी है वो क्या कहलाएगी आपकी, लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक,
तो यहाँ देखेंगे आपकी एनर्जी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। एनर्जी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बॉन्ड के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन है। और ये जो अट्रैक्शन है आपका अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? अपोजिट चार्जेस, बिटवीन अपोजिट चार्जेस। और बेटा इसका जो नेचर होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी हमें एनर्जी की नीड होगी इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि लैटिस कैसा होता है। लैटिस देखिए, लैटिस इस तरह का होता है। ये आपका यहाँ पर Cl आयन है और ये आपका यहाँ पर क्या है? सोडियम आयन है। बहुत सारे आयन से मिलके क्या बना है? एक तरह से ये लैटिस बना है। क्या बना है? ये लैटिस बना है। और ये लैटिस बहुत ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपोजिट चार्जेस हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई है। अब जो लैटिस एनर्जी जो होती है आपकी, लैटिस एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो यू इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर? जेड प्लस बार और जेड माइनस बार, और दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये जेड प्लस और जेड माइनस क्या है? दोनों आपके चार्ज है। यहाँ पर क्या है? ये चार्ज। और जो आर है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर या इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस। मान लीजिए कि इस तरह से ये है, देखें आप, ये इस तरह से ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? यहाँ देख लेते हैं इसको। ये देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। अब हम लोग इसको किसकी मदद से, किसकी हेल्प से क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक प्रोसेस है यहाँ पर, वॉन हैवर साइकिल। ठीक है, वॉन हैवर साइकिल की मदद से हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पर सोडियम आयन लिया, सोडियम मेटल ले लिया सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर आपने क्या ले ली? क्लोरीन गैस ले ली। ठीक है, हमें इससे क्या बनाना है? हमें इससे बनाना है NaCl कंपाउंड। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसका क्या करेंगे? सोडियम आयन का यहाँ पर क्या करेंगे? सब्लीमेशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्लीमेशन। जब सब्लीमेशन होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। इसको हमें यहाँ सब्लिमेशन नहीं करना है, ये ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? बॉन्ड का डिसोसिएशन करना है। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन क्यों करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन क्यों करना है? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर क्या है? एक बॉन्ड है, इसको हमने क्या करना है? ब्रेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बॉन्ड डिसोसिएशन। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? सॉरी, ये किस में चेंज हो जाएगा? Cl एटम में चेंज हो जाएगा। देखिए ये गैस में चेंज हो गया है। ठीक। अब इनको हमें यहाँ से आयंस बनाने हैं। इनके हमें क्या बनाने हैं? आयंस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? आयोनाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या होगा? आयोनाइजेशन। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में। इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका Cl आयन बन जाएगा। तो ये आपकी ये वाला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, Cl आयन ये आपका बन गया। तो इससे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। तो जब ये फॉर्मेशन होगी यहाँ पर डेल्टा एच एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी निगेटिव होगी। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप इसमें यूज किए हमने। पहला स्टेप क्या हमारा यहाँ पर, पहला स्टेप है यहाँ पर हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन और Cl के लिए हमने क्या यूज किया है, बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड का हमने क्या किया है, डिसोसिएशन किया है। थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, आयोनाइजेशन। ठीक है, और फोर्थ में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सब पॉइंट से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ, यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिया सोडियम मेटल और यहाँ हमने लिया क्लोरीन गैस। इसका हमने इसको गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पर हमने इसको बॉन्ड डिसोसिएशन करा दिया। ये हमने डिसोसिएशन कराया, ये हमने सब्लिमेशन कराया। आगे यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या बने, आपके आयंस बने। आयंस जैसे बनेंगे यहाँ पर NaCl सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी निकालने के लिए, लैटिस एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एच एफ, सॉरी यहाँ पर देखिए लैटिस एनर्जी निकालने के लिए U इक्वल्स टू सब्लिमेशन। यहाँ पर यह आ जाएगा आपका सब्लिमेशन, और फिर आपका आएगा आयोनाइजेशन, फिर आपका आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन, और फिर आपका आएगा अफिनिटी, और ये आ जाएगा आपका माइनस अफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर U लिख दीजिए, और यहाँ लिख देंगे आप लोग माइनस डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम लोग इन सब की वैल्यूज रख देंगे। इन सब की वैल्यूज रखने पर U को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लैटिस एंथैल्पी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब लैटिस एनर्जी का, लैटिस एंथैल्पी का हम कहाँ यूज करेंगे। देखिए एंथैल्पी को हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन क्या होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन है, एग्जाम में एप्लीकेशन रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर के लिए यूज करेंगे। सेकेंड आप बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर के लिए इसको यूज करेंगे एप्लीकेशन। थर्ड आपका आ जाएगा स्टेबिलिटी, हमें अगर स्टेबिलिटी बताना है। फोर्थ आ जाएगा हमारे पास हार्डनेस, अगर हमें किसी कंपाउंड का हार्डनेस बताना है। और फाइव आ जाएगा हमारे पास सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अगर हमें किसी चीज का सोल्युबिलिटी बताना है। ठीक, अब मैंने आपको अभी बताया था कि U इक्वल्स टू क्या होता है, ये चार्जेस, बार ऑफ चार्जेस, मोड ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस का मोड, और R। ठीक, अगर हम यहाँ कहें कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
भाई इस फॉर्मूले से तो यही पता लग रहा है कि चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्जेज इंक्रीज करेंगे तो यू भी इंक्रीज करेगा। तो यू क्या है हमारे यहाँ पर, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक, अब यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आ रहा है, 1/r0। ठीक, अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है, लैटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या था आपका, यहाँ हम इसको मेंशन कर देते हैं, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में हम लोग उनका देखते हैं। पहला, अगर ध्यान से देखना है, फर्स्ट, अगर साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन अगर क्या है आपका, कंपेरेबल है, कैसा है, कंपेरेबल है, तो वहां पर मोर स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन होगा, मोर स्ट्रॉन्ग लैटिस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और मोर स्टेबल क्या बनेगा आपका, मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड एंड मोर एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पर ज्यादा एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस पर डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज अगर इंक्रीज कर रहे हैं, चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। कैसे, अभी बताया था, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेज। देखिए चार्जेज ये है यहाँ पर, तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, चार्जेज पे डिपेंड कर रही है। तो चार्जेज यहाँ पर अगर इंक्रीज होते हैं, चार्जेज इंक्रीज होते हैं, तो यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लैटिस एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, और मोर स्टेबल यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। ठीक, थर्ड पॉइंट में आ जाइए, जैसे कि सपोज, जैसे कि NaCl है, NaCl, MgCl2 एंड AlCl3। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चार्ज है वो यूनिवेलेंट है, यूनिवेलेंट चार्ज है, और यहाँ पर ये वाला चार्ज आपका बाइवेलेंट है, ये यूनिवेलेंट ही रहेगा, और ये वाला चार्ज आपका ट्राईवेलेंट है, और ये यूनिवेलेंट ही रहेगा। तो अगर मैं देखूं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो AlCl3, यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस है, यहाँ पर चार्ज कितना है, +2 है, यहाँ पर चार्ज कितना है आपका, +3 है। तो ये वाला आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, इसका लैटिस फॉर्मेशन, इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट, larger the magnitude of lattice energy, यहाँ पर आ जाएगी greater will be the stability, greater will be the stability, स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर हो जाएगी, और आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है। आयनिक सॉलिड, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आयनिक सॉलिड की, जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो क्या होते हैं आपके, वेरी हार्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का जब लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा, लैटिस एनर्जी मान लीजिए बढ़ जाता है, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी हो जाती है, जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी उनकी कितनी हो जाएगी आपकी, लो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, वो इजीली सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, लैटिस, इनकी लैटिस एनर्जी जो हाई होगी, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि Na और Cl के बीच में, Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है, और जब ये इजीली नहीं टूटेगा बॉन्ड, जब ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा, तो इफ इजीली नॉट ब्रेक, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि लैटिस एनर्जी ग्रुप में आने पर, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होती है, डाउन होती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक हार्डनेस के रिगार्डिंग है और एक मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है। तो अभी हमने बात की थी लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले की। तो यहाँ पर देखिए ये सब इंटर आयनिक डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर इंटर आयनिक डिस्टेंस हमें गिवन है, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटर आयनिक डिस्टेंस के। अगर मान लीजिए आप इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, भाई इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो U क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। U कम हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका, लैटिस एनर्जी क्या हो रही है इसकी, भाई लैटिस एनर्जी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी,
स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका एस आर ओ है उसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 2.58 है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर की वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, ये इजीली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ऐसे हम अगर आ जाते हैं हार्डनेस, भाई हार्डनेस का मतलब क्या है, हार्डनेस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इसका आपका स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लैटिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अभी स्टेबिलिटी चेक करेंगे यहाँ पर हम लोग, और इंटर आयनिक डिस्टेंस के बेसिस पर। तो सबसे ज़्यादा इसमें हार्ड कौन होगा और सबसे कम हार्ड कौन होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि CA, हाँ 2 पॉइंट, यहाँ पर BeO है 2.762। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर TiC 2.159, ये सबसे कम है। तो सबसे कम आर है, तो सबसे कम आर यहाँ पर ये है, तो U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सबसे कम यानी कि ये वाला आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्डनेस इसमें सबसे ग्रेटर है। और अगर हम बात करें BeO, तो BeO आपका सबसे कम हार्डनेस है, इसकी सबसे कम हार्डनेस होगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। एक चीज़ और आती है यहाँ पर, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि यहाँ पर इनके जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो अगर हम इनका आइसोमॉर्फस वही होते हैं, आइसोमॉर्फस आइसोमॉर्फस वही होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका सेम होता है। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ पर Na है, Na+, और यहाँ से आपका F नेगेटिव, यहाँ से हमें मिला Mg2+, और यहाँ से मिला हमें O2-। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखिए, सब में इलेक्ट्रॉन 10 10 10 और 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2,8 2,8 2,8 एंड 2,8। तो ये दोनों आपके क्या हैं, हम अगर यहाँ बात करें तो ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपके आइसोमॉर्फस है। क्या है ये, आइसोमॉर्फस। ऐसे ही यहाँ पर आपका K+S2- Ca2+Cl-। तो ये कितना हो गया आपका 18, और ये भी 18, और ये भी 18, और ये भी 18। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 288 288 288 288। तो ये दोनों आपके क्या है, आइसोमॉर्फस है, आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है
हमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर लैटिस एनर्जी देखनी है भाई। हमें क्या देखनी है? लैटिस एनर्जी। भाई सबसे ज़्यादा किसकी लैटिस एनर्जी है? ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें एल एफ नेगेटिव सेम है, एफ नेगेटिव सेम है, फ्लोरीन आयन सब में सेम है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? भाई ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम लोग क्या देखते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Li प्लस पर ज़्यादा है। Li प्लस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ये क्या आपका छोटा है। और ठीक है, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उस हिसाब से क्या होगा आपका? जो LIF इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके बाद NAF की लैटिस एनर्जी थोड़ा सा कम होगी, और सबसे कम जो लैटिस एनर्जी होगी आपकी KF की होगी। किसकी होगी? KF की होगी। ठीक, इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। अभी इसको अगर हम देखें, अगर, तो Li, भाई Li छोटा है देखिए यहाँ पर, और ये आपका F है। अब यहाँ देखिए आपका NaO का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, फ्लोरीन का साइज वही रहेगा। अब यहाँ देखिए आप, इसका साइज बड़ा हो गया है, फ्लोरीन का साइज यही रहेगा। ठीक, अब इसमें आप मेजर कर सकते हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए ये और ये, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस, भाई इंटर आयोनिक डिस्टेंस किस में ज्यादा है? KF में ज्यादा है, KF में ज्यादा है। तो इस वाले की अभी हमने पढ़ा था ना, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0। अगर R बढ़ रहा है, R0 बढ़ रहा है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा R यहाँ पर है, सबसे ज्यादा R कहाँ पर है? KF में है, सबसे कम। तो इसकी लैटिस एनर्जी, भाई इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी? कम होगी। क्या होगी? कम। और इस वाले की लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? LIF, LICL, LIBR और LII। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें हैलोजन का साइज बढ़ रहा है। हैलोजन साइज क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ F है, यहाँ Cl, और यहाँ Br, यहाँ I, तो साइज बढ़ रहा है। देखिए साइज बढ़ गया, और सबसे ज्यादा साइज कहाँ होगा? यहाँ होगा। और लिथियम का साइज, भाई Li का साइज सब में बराबर है। मान लीजिए Li का साइज क्या होगा? सब में इस तरह से बराबर होगा। देखिए इस तरह से बराबर होगा। अब आप चेक कर लीजिए इंटर आयनिक डिस्टेंस। भाई इंटर आयनिक डिस्टेंस देखिए, इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ गई ना।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इस वाले में है। यहाँ पर इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस आपकी क्या है? ग्रेटर होगी। तो इस वाले की लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी? कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 3 है। NaF MgO, NaF MgO और ALN सॉरी। तो यहाँ देखिए चार्ज Na प्लस F नेगेटिव, Mg प्लस 2O2 नेगेटिव और Al3 प्लस और 3 नेगेटिव। अभी हम लोग पढ़ते हैं U डायरेक्ट, U इक्वल्स टू चार्जेज डिवाइडेड बाई R। तो U किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के प्रोपोर्शनल है। यहाँ माइनस होगा एक जगह। तो यहाँ देखिए चार्ज +3 और -3, +2 -2, +1 -1। तो इसका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर हो जाएगा। और यही कंपाउंड आपका क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, बट सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अप्रोच डेवलप करनी है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं इस टॉपिक में ज़्यादा। चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।